हरित वन में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग उगल रहा था और जंगल के नदी नाले सूखने लगे थे। इसी जंगल में टूनी नाम की एक गिलहरी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पेड़ पर एक घर में रहती थी। टूनी दिन भर अखरोट और फल जमा करती और अपने बच्चों का पेट भरती। उसके पेड़ के नीचे ही भोलू खरगोश ने जमीन के अंदर एक गहरी और ठंडी गुफा बना रखी थी। उस गुफा के अंदर जमीन से रिसा हुआ ठंडा पानी जमा रहता था। बाहर की गर्मी से बचने के लिए जंगल के अमीर जानवर भोलू को कुछ न कुछ खाने को देकर उसकी ठंडी गुफा में आराम करने आते थे। एक दिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि टूनी के बच्चों की हालत खराब होने लगी। वे गर्मी से बेहाल होकर रोने लगे। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, हमें कुछ ठंडा चाहिए, बच्चों ने रोते हुए कहा। टूनी तुरंत नीचे उतरी और भोलू खरगोश के पास गई। भोलू भाई, मेरे बच्चे गर्मी से बीमार पड़ रहे हैं, क्या आप थोड़ी देर के लिए उन्हें अपनी ठंडी गुफा में बैठने देंगे? मैं बदले में तुम्हें अपने जमा किए हुए ताजे फल दूंगी, टूनी ने विनती की। भोलू खरगोश थोड़ा लालची था। उसने कहा, टूनी, फलों से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि नीली घाटी में एक विशेष प्रकार का सुनहरा फूल खिलता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अगर तुम वो फूल लाओगी तभी मैं तुम्हारे बच्चों को अंदर आने दूंगा। टूनी परेशान हो गई। नीली घाटी बहुत दूर थी और रास्ता खतरनाक था, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए उसने हामी भर दी। तभी पेड़ पर बैठा जग्गू बंदर ये सब सुन रहा था। वो बहुत आलसी था और उसकी नजर टूनी के घर में रखे अखरोटों पर थी। वो नीचे आया और बोला, टूनी बहन, तुम चिंता मत करो, तुम फूल लेने जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा, मैं तो यहीं पेड़ पर रहता हूँ। टूनी को जग्गू पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने जग्गू को हिदायत दी और नीली घाटी की ओर निकल पड़ी। टूनी के जाते ही जग्गू बंदर ने अपना असली रंग दिखाया। उसने टूनी के बच्चों को डांटकर कोटर के कोने में दुबक जाने को कहा और खुद टूनी के जमा किए हुए सारे अखरोट खाने लगा। उसने बच्चों को हवा करने या पानी देने की कोई कोशिश नहीं की। उधर टूनी जब घाटी के पास पहुंची तो मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। तभी उसे काकी तोता मिली। बेटी टूनी, आगे मत जाओ, भयानक तूफान आने वाला है, नीली घाटी में भूस्खलन होने वाला है, काकी ने चेतावनी दी। टूनी समझ गई कि जान है तो जहान है। वो फूल लिए बिना ही वापस लौटी। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंची, मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो गया। जंगल में जग्गू बंदर टूनी के घर में मजे से सो रहा था। तभी बिजली कड़की और जिस डाली पर टूनी का घर था वो टूटकर गिर गई। जग्गू डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसने बच्चों को बचाने की कोशिश भी नहीं की। बच्चे एक बड़े पत्ते के नीचे छिपकर भीग रहे थे। इधर भारी बारिश का पानी भोलू खरगोश की गुफा में भरने लगा। गुफा इतनी गहरी थी कि पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। भोलू अंदर फंस गया और डूबने लगा। बचाओ बचाओ, वो चिल्लाया। टूनी ठीक समय पर वहां पहुंची। उसने सबसे पहले अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। फिर उसने देखा कि भोलू डूब रहा है। टूनी ने अपनी लंबी पूंछ और एक मजबूत बेल का इस्तेमाल करके भोलू को बाहर खींचा। बारिश रुकी। भोलू शर्मिंदा था। जिस टूनी को उसने मदद देने से मना किया था, उसी ने उसकी जान बचाई। और जग्गू बंदर, जो भाग रहा था, फिसलन में गिरकर चोटिल हो गया। उसे उसके लालच और धोखे की सजा मिल गई। भोलू खरगोश ने अपनी गलती मान ली। उसने अपनी गुफा को थोड़ा और चौड़ा किया और सभी जानवरों के लिए खोल दिया। अब वहां प्रवेश शुल्क नहीं लगता था। जंगल के सभी जानवर, टूनी और उसके बच्चे अब खुशी से रहने लगे।